जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हमारा जो है आदिकाल पूरी तरह विस्तार से कंप्लीट हो चुका है और हम चल रहे हैं भक्ति काल की ओर। और भक्ति काल में भी हम देख चुके हैं भक्ति काल की उद्भव, विकास, नामकरण और भक्ति काल की सामान्य विशेषताएँ और भक्ति काल का जो साहित्य था उसका विभाजन, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा के भी दो भाग, सगुण काव्य धारा के भी दो भाग। इस प्रकार हम जो है हमारी जो हिंदी साहित्य की जो यात्रा चल रही है वो बहुत ही शानदार चल रही है और बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट। और इस तरह की मेरी क्लासेस चल रही है कि आपको पहली बार में चीज़ें समझ में आ रही है। आपके जो प्रतिक्रिया आती है बहुत शानदार आती है कि सर पहले हमें हिंदी साहित्य का इतिहास समझ में नहीं आ रहा था, अब पढ़ रहे हैं तो बहुत शानदार समझ में आ रहा है, हमें ये चीज़ें याद हो रही है, बहुत ही सरल लग रहा है। और हमें लग रहा है कि इस बार जो है हम सिलेक्शन की ओर बहुत ही नज़दीक हैं। तो मुझे बहुत बेहद खुशी होती है कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें और भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास जहाँ भी लगता है वो आपके लिए काम आने वाला है। और जो भी साथी आपके संपर्क में हो, जो भी तैयारी हिंदी से कर रहे हो, भले वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, डीएसएसबी, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तो उन्हें ज़रूर इस बात से अवगत कराएं कि इस तरह फ्री कोर्स चल रहा है तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम बात कर रहे हैं भक्ति काल चल रहा है हमारा, भक्ति काल। और भक्ति काल में हम सामान्य विशेषताएं और सामान्य परिचय, भक्ति काल का नामकरण आदि देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो निर्गुण भक्ति जो काव्य धारा है, भक्ति काल का जो साहित्य उसका दो भागों में विभाजन किया है, निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य। तो निर्गुण भक्ति साहित्य की हम शुरुआत करेंगे। तो आज बात करेंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा, उसकी सामान्य विशेषताओं की, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख क्या भेद रहे हैं और इसकी जो है विभिन्न विद्वानों ने निर्गुण भक्ति धारा को क्या क्या नाम दिए हैं, उनके बारे में आज इस क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की जो हम शुरुआत करें, हम करें निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, हिंदी साहित्य की जो भक्ति काल का जो साहित्य है उसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। तो आज हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा की बात करेंगे। अब बात करें सबसे पहले कि निर्गुण जो भक्ति काव्य धारा है उसमें किस प्रकार ईश्वर की उपासना की जाती है। तो जिन भी भक्तियों ने निर्गुण भक्ति की है इसमें निराकार ईश्वर की उपासना की गई है, उनके द्वारा रचित काव्य को निर्गुण भक्ति काव्य कहा गया है। ठीक है ना, इसमें जो उपासना की गई वह निर्गुण ईश्वर की, निराकार ईश्वर की जो भक्ति की गई और उनके द्वारा जो रचा गया साहित्य वह है निर्गुण भक्ति साहित्य। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जिन भक्त कवियों के द्वारा, सामान्य परिभाषा के रूप में बात करें तो जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई, निराकार ईश्वर की उपासना की गई, जिन भक्त कवियों के द्वारा जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, वेश नहीं है, उस ईश्वर की जिसने उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही उनके द्वारा रचित काव्य को ही क्या कहा गया है, निर्गुण काव्य धारा में माना जाता है। उनके द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण भक्ति साहित्य कहा जाता है। ठीक है, निर्गुण भक्ति साहित्य, निर्गुण काव्य धारा का साहित्य कहा जाता है, जिन्होंने निराकार जो है ईश्वर की उपासना की है और उनके द्वारा जो रचित काव्य है उसी को ही, उनके द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण भक्ति साहित्य कहा जाता है। बात करें कि निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत जो माना गया है वह श्वेताश्वेतर उपनिषद को माना गया है। तो ये बात नोट कर लेंगे कि निराकार जो निर्गुण भक्ति उसका आदि स्रोत कौन है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत जो है वह श्वेतर उपनिषद को माना गया है। श्वेतर उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद है। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है, तो श्वेतर जो है उपनिषद है।
ठीक है। तो निर्गुण जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई उनके द्वारा रचित काव्य को निर्गुण भक्ति साहित्य कहा जाता है। और निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत जो है श्वेतर उपनिषद है। अब बात करें तो जो निर्गुण काव्य धारा है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं रही है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा का जो साहित्य रचा गया है उसके संतों की किस प्रकार उन्होंने किस पर रचनाएं लिखी है उसके बारे में बात करते हैं, निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, अगला बिंदु है निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। अब बात करें निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं की, तो सबसे पहली जो विशेषता इस निर्गुण काव्य धारा की मानी गई है वह है निराकार ईश्वर में विश्वास। निर्गुण भक्ति के जो साहित्य जो संत है वह किस में विश्वास करते हैं, निराकार ईश्वर की उपासना में। तो निराकार ईश्वर में विश्वास निर्गुण काव्य धारा की, निर्गुण साहित्य कह सकते हैं, निर्गुण साहित्य की प्रमुख विशेषता। सबसे पहले विशेषता की बात करें तो निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। निर्गुण साहित्य वाले निर्गुण संत जो है, निर्गुण भक्ति करने वाले जो कवि हुए हैं उन्होंने निराकार ईश्वर में विश्वास, ये इनकी प्रमुख विशेषताएं सबसे पहले बात करें। दूसरी बात करें तो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, किसकी उपासना करते हैं, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं, यहाँ तक नोट कर लेंगे, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं। देखो भक्ति काल में चल रही निर्गुण भक्ति काव्य धारा और फिर उसके बाद बात करेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा की। तो भक्ति काल में निर्गुण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई उनके द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण भक्ति साहित्य कहा जाता है, पहली बात। और निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत माना गया हुआ है श्वेतर उपनिषद है। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उसमें निराकार ईश्वर में विश्वास निर्गुण साहित्य की प्रमुख विशेषता है और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं, ये दूसरी विशेषता है। यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके आगे और भी जो महत्वपूर्ण विशेषता उनके बारे में बात करेंगे। देखो अपनी क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को बताएं। आप एक बार हिंदी साहित्य की शुरुआत की जो 5-6 क्लास उनको देखें, फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह हमारा जो कोर्स चल रहा है ना। लगभग जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, हर चीज़ को विस्तार से पूरे डिटेल के साथ और टू द पॉइंट चल रहे हैं। फालतू किसी भी तरह की बेसबाजी या किसी भी तरह की फालतू इधर उधर की बातें जो आजकल पढ़ाने के नाम पर होती है वो इस क्लास में हम नहीं करते हैं, क्योंकि आपका समय भी अनमोल है, उस समय को बेकार नहीं जाए, इस हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। भक्ति काल निर्गुण भक्ति काव्य धारा और जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई उनके द्वारा रचित काव्य को निर्गुण भक्ति साहित्य कहा जाता है। और निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है, श्वेतर उपनिषद है। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। चलते हैं अब आगे, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, दो विशेषताओं की बात की, दोबारा हेडलाइन लगा देता हूँ मैं। निर्गुण भक्ति, जो निर्गुण भक्ति या निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। दो विशेषताएं हो चुकी अपनी। अगली बात करें तो लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति इस साहित्य की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो अगली विशेषता है कि लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक या आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक
आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति। तीसरी प्रमुख विशेषताएं निर्गुण काव्यधारा की अभिव्यक्ति। अगली विशेषता की बात करें तो धार्मिक रूढ़ियों सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया निर्गुण भक्ति काव्यधारा के संतों ने। जैसे कबीरदास की बात करें, निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख संत ही कबीरदास हैं। उन्होंने, आप सभी जानते हैं कबीरदास के बारे में, जाति पाति धर्म हर ऊपर हर जिस भी रूढ़िवादी है जो सामाजिक कुरीतियाँ उस पर उनको विरोध किया है। भगवान जो पत्थर पूज रहे हैं, भगवान के लिए बोलते हैं कि पत्थर पूजने के ऊपर विरोध किया है। धर्म के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों के ऊपर हर जो कुरीतियाँ चली आ रही है उस पर उन्होंने विरोध किया है। तो निर्गुण काव्यधारा की विशेषता है कि धार्मिक रूढ़ियों धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करता है। निर्गुण काव्यधारा जो संत है वह मतलब निर्गुण काव्यधारा सामाजिक रूढ़ियों धार्मिक कुरीतियों का विरोध करता है। कौन सा ये साहित्य? निर्गुण काव्यधारा निर्गुण धार्मिक रूढ़ियों सामाजिक कुरीतियों का विरोध, ये लिख लीजिए विरोध, इसमें मिलता है निर्गुण काव्यधारा की। निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है तो लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, धार्मिक रूढ़ियों सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है, जाति प्रथा का विरोध है। अगली बात करें तो जाति प्रथा का विरोध देखने को मिलता है निर्गुण काव्यधारा के साहित्य में। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है। कबीरदास ने हिंदू और मुस्लिमों के जो आडंबर है उन पर प्रहार किया है। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। बात करें रहस्यवाद का प्रभाव है, नाथों का प्रभाव है इन पर, तो रहस्यवाद का प्रभाव है। रहस्यवाद का प्रभाव नोट कर लेंगे यहाँ तक। तो लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम के व्यक्ति, धार्मिक रूढ़ियों सामाजिक कुरीतियों का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, रहस्यवाद का प्रभाव निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे बात करें तो काव्य में लोक भाषा का प्रयोग हुआ है ना, और एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया गया है इन्होंने। सदगुरु का विशेष महत्व, गुरु का विशेष महत्व है सही। साधारण सुधार हो, जन जागरण हो, उसकी चेतना का प्रसार किया है। सदगुणी भाषा उलट भाषा का शैलियों का प्रमुख प्रयोग किया गया, उनके बारे में आगे लिखेंगे। यहाँ तक नोट कर लेंगे कि लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। धार्मिक रूढ़ियों सामाजिक कुरीतियों का विरोध है, जाति प्रथा का विरोध है, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन है, रहस्यवाद का प्रभाव है। ठीक है, लिख लिया होगा यहाँ तक। बात करें आगे काव्य में जो है लोक भाषा का प्रयोग, काव्य में लोक भाषा का प्रयोग, काव्य में किसका? लोक भाषा का प्रयोग मिलता है। बात करें तो एकेश्वरवाद का समर्थन है, एकेश्वरवाद का समर्थन है। आगे बात करें तो सद्गुरु का विशेष महत्व है इसमें। निर्गुण भक्ति जो साहित्य है उसमें सद्गुरु का विशेष महत्व है, विशेष महत्व। अगली बात करें तो जन जागरण, साधारण रूप से सुधार हो, जन जागरण उसकी चेतना का प्रसार है। साधारण सुधार व जन जागरण की चेतना का प्रसार, साधारण सुधार और जन जागरण की चेतना का प्रसार।
और आगे बात करें तो सदुगुणी भाषा, उलट भाषी शैली का प्रयोग। सदुगुणी भाषा व उलटभाषी काव्य शैली का प्रयोग। सदुगुणी भाषा, उलटभाषी काव्य शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये निर्गुण काव्य धारा की जो है प्रमुख विशेषता है। काव्य में लोक भाषा का प्रयोग मिलता है, एकेश्वरवाद का समर्थन है, साधारण सुधार, जन जागरण की चेतना है, सदगुरु का विशेष महत्व है। सदुगुणी भाषा, उलटभाषी काव्य शैलियों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। तो लगभग 12 विशेषताओं की बात की हमने। निराकार ईश्वर में विश्वास है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति, धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक कुरीति का विरोध, जातीय प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, रहस्यवाद का प्रभाव, काव्य में लोक भाषा का प्रयोग, एकेश्वरवाद का समर्थन, सदगुरु का विशेष महत्व, साधारण सुधार व जन जागरण की चेतना का प्रसार, सदुगुणी भाषा, उलटभाषी काव्य शैलियों का प्रमुख प्रयोग देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं में आता है। अब बात करें कि निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख रूप से 2 भेद किए गए हैं ना, प्रमुख रूप से 2 भेद। मैंने कल जो वीडियो पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें बात की थी हमने निर्गुण काव्य धारा के भक्ति काल का 2 विभाजन किया, सगुण निर्गुण। निर्गुण के भी 2, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, जो संत काव्य और सूफी काव्य भी कहते हैं। लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। निर्गुण काव्य धारा के भेद, अगला बिंदु है निर्गुण काव्य धारा के भेद। निर्गुण काव्य धारा के भेद। तो निर्गुण काव्य धारा के भेद की बात करें तो मुख्य रूप से 2 भेद किए गए हैं। पहला है ज्ञानाश्रय काव्य धारा, ज्ञानाश्रय काव्य धारा, और दूसरा है प्रेमाश्रय काव्य धारा। ज्ञानाश्रय काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा। ज्ञानाश्रय काव्य धारा है इसे बोलते हैं संत काव्य, और प्रेमाश्रय काव्य धारा इसका मतलब है सूफी काव्य, इसे सूफी काव्य भी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से निर्गुण काव्य धारा के 2 भेद इसे नोट करेंगे, ज्ञानाश्रय काव्य धारा और प्रेमाश्रय काव्य धारा। वो पिछले जो भेद होता है उसमें पढ़ लिया था, लेकिन इसमें आगे बात कर रहे थे, बिंदुवार बात कर रहे हैं। और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो आपको मैंने बता दिए। निर्गुण भक्ति में कबीर हैं, संतों में, और सूफी में मलिक मोहम्मद जैसी जो है प्रमुख कवि हैं। ठीक है। तो निर्गुण काव्य धारा के 2 भेद हो गए, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय को संत काव्य, प्रेमाश्रय को सूफी काव्य। और संत काव्य के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, सूफी काव्य के जायसी हैं। प्रेमाश्रय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। अब आगे बात करें कि निर्गुण काव्य धारा जो है इसकी ज्ञानाश्रय शाखा जो है इसकी बात करेंगे, तो इसके ज्ञानाश्रय शाखा को विभिन्न विद्वानों ने कुछ अलग अलग नाम भी दिए, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा में अब बात करेंगे ज्ञानाश्रय काव्य धारा यानी कि संत काव्य धारा की बात करेंगे अब। ठीक है, लिख लिया हुआ यहाँ तक। तो अगली बात करें ज्ञानाश्रय काव्य धारा या संत काव्य धारा। अगला टॉपिक है ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय काव्य धारा, संत काव्य काव्य धारा, जिसे बोलते हैं संत काव्य। ठीक है, ज्ञानाश्रय काव्य धारा जिसे बोलते हैं संत काव्य। तो बात करें इसमें कि सामान्य रूप से जो है सबसे पहले बात करेंगे कि इसका जो है विद्वान ने क्या नाम दिए, फिर इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो निर्गुण धारा के जो ज्ञानाश्रय शाखा को विद्वान ने कई नाम दिए। बात करें कि
निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं। कई विद्वानों ने कई नाम दिए जो निम्न है ना। सबसे बात करें तो प्रस्तुता और नामकरण। एक तरफ लिखेंगे आप प्रस्तुता की देने वाला कौन है और क्या नाम दिया है। प्रस्तुता और नामकरण। प्रस्तुता और नामकरण। सबसे पहले बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया, तो ज्ञानाश्रयी शाखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ज्ञानाश्रयी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है। निर्गुण काव्यधारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में बात कर रहे हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा में सबसे पहले बात करें, ज्ञानाश्रयी कोई संत काव्यधारा कहा गया है और निर्गुण जो धारा ज्ञानाश्रयी शाखा को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे पहले बात करें कि ज्ञानाश्रयी का शाखा है, इसे संत काव्य भी कहते हैं। इसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो इसको रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है निर्गुण भक्ति। क्या कहा है, निर्गुण भक्ति कहा है। और आगे बात करें तो राम कुमार वर्मा की बात करें, परशुराम चतुर्वेदी की बात करें, परशुराम चतुर्वेदी। और बात करें कि गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो इन तीनों ने जो है क्या कहा है, संत काव्य। इन तीनों ने क्या कहा है, संत काव्य कहा है। राम कुमार वर्मा ने, परशुराम चतुर्वेदी ने और गणपति चंद्रगुप्त ने जो है संत काव्य कहा है। किसे, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को। तो याद करेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है, निर्गुण भक्ति कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है संत काव्य। तीनों ने क्या कहा है, संत काव्य कहा है। यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है। भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल का मुख्य तो विभाजन दो भागों में, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण भक्ति काव्यधारा की बात चल रही है। निर्गुण भक्ति काव्यधारा की हमने सामान्य विशेषताओं के बारे में बात की। अब बात करें निर्गुण भक्ति काव्यधारा के भी दो भेद किए गए, जिसमें पहला भेद है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा जो है उसे संत काव्यधारा भी कहते हैं। अब विभिन्न विद्वानों ने जो निर्गुण काव्यधारा की जो शाखा है ज्ञानाश्रयी, उसको क्या क्या नाम दिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात की रामचंद्र शुक्ल जी की, जिन्होंने कहा है ज्ञानाश्रयी शाखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है निर्गुण भक्ति, और राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है संत काव्य। ठीक है, यहाँ तो नोट कर लेंगे। देखिए, भले ही अपनी क्लास जो है किसी दिन 30 मिनट की, 25 मिनट की, कभी 40 मिनट 35 मिनट तक होती है, क्लास छोटी होती है, लेकिन इस क्लास में जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत शानदार चीज़ें मिले और टू द पॉइंट चीज़ें मिले ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो नहीं। और जिस प्रकार मैं आपको बोर्ड में लिखवाता हूँ, कोशिश करें कि आप भी ऐसे कैसे अपने नोट्स बनाएं, सेम ऐसे कैसे लिखें। बस एक शर्त ये है कि आप जो है इतना, जैसे मान लो अगर पूरा पेज ही है तो इसको स्पेस को छोड़ते हुए चलें। मैंने आपसे कई बार कहा है नोट्स बनाएं तो थोड़ा पेज में स्पेस रखें, ताकि कल मान लो अपन जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे या फिर जैसे मान लो फास्ट रिवीजन की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिले तो उसे आप इधर ऐड कर सकें। इतना स्पेस होना चाहिए। या आप खुद कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई नई रिवीजन कर रहे हैं, कोई नई चीज़ आपको कहीं मिल गई, कोई नया तथ्य मिल गया, तो आप उसे ऐड कर सकें। ये आप इतने स्पेस लेके चलें, ताकि बाद में फिर जो पेज ख़राब नहीं हो। इस तरह नहीं हो कि पूरा पेज में भर जाए, जगह नहीं, स्पेस नहीं हो, उसमें कहीं ना कहीं लिख रहे हैं टू उसके, ऐसा नहीं होना चाहिए। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि पढ़े तो मन लगे ना, साफ़ सुथरे और अच्छे से डिजाइन होकर नोट्स बनने चाहिए। अभी स्पेस भी है, स्पेस रखें और अच्छे से ये तैयारी करते हुए चलें, अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में बात करेंगे ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा, उसकी विशेषताएं, और फिर उसके बारे में प्रमुख संतों की काव्यधारा, संत काव्यधारा के प्रमुख संतों की
आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लासों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपने नए साथियों को बताएं और बिल्कुल पूरे अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ और पूरे जोश के साथ जो है तैयारी सुचारू रखें। तैयारी इस तरह करें कि सिलेक्शन लेना ही लेना है इस बार ना। तैयारी जो जोरदार होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको किसी भी बिंदु पर ऐसा लग रहा है कि सर इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, पढ़ाई को रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी भी तरह की कोई भी बात हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें, उस पर वीडियोज़ बना लेंगे, उसके माध्यम से बात कर लेंगे। बाकी मैंने बोल रखा है कि पूरा कोर्स करवाएंगे, तब तो आपको विश्वास होने लग गया होगा कि 50 क्लासें हो चुकी है तो क्लास पूरा कोर्स तो होगा, है ना। ये विश्वास आपको हो गया होगा। तो इस तरह टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो पूरा कोर्स करवाएंगे और टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। बस ये है कि साथ के साथ रिविजन करने और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। और भी आपके मन में कोई डाउट है किसी बात को लेकर तो आप कमेंट जरूर करें, उस हिसाब से फिर बात हो जाएगी। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ मैंने आपको वीडियोज़ के माध्यम से बता रखा है कि वो किताबें लेके आए, किताबों को साथ साथ पढ़ें ताकि आपकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता बढ़े और फिर जो है अपने नोट्सों के साथ साथ का रिविजन करते रहें, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।